एक समय की बात है, एक गांव में नेहा और पूजा नाम की दो बहनें रहा करती थीं। एक दुर्घटना में दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था। उन दोनों का एक दूसरे के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं था। उनकी स्थिति गंभीर थी। बड़ी मुश्किलों से वो दोनों दो समय का खाना खा पाती थीं। नवरात्रि का पर्व आने वाला था। एक दिन वो दोनों बहनें बाजार से गुजर रही थीं। बाजार में काफी चहल पहल थी। दीदी, ये बाजार में आज इतनी चहल पहल क्यों है? पूजा, नवरात्रि आने वाली है ना, इसलिए सभी लोग नवरात्रि के लिए सामान खरीद रहे हैं। दीदी, इस बार हम भी नवरात्रि का व्रत करें क्या? मेरा बहुत मन है नवरात्रि का व्रत रखने का। ठीक है, लेकिन इसके लिए पूजा सामग्री लेनी होगी, माता की मूर्ति लेनी होगी। उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। एक बार पूछ लेते हैं, माता की मूर्ति कितनी ही महंगी होगी। दोनों बहनें एक दुकान के आगे खड़ी होती हैं। वहां बहुत सुंदर सुंदर माता की मूर्तियां रखी हुई थीं। भैया, ये माता की मूर्ति कैसे दी है? पूरे 1000 रुपए की है। भैया, इतने पैसे तो नहीं है, कुछ कम नहीं हो सकती? कम कुछ नहीं होगा, त्योहार का समय है, इतने की मिलेंगी। इससे कम कहीं मिले तो वहाँ से ले लेना। यहाँ भीड़ मत लगाओ, जाओ यहाँ से। दीदी, क्या माता रानी केवल पैसे वालों के घर जाती है? आज हमारे माता पिता होते तो हम भी खुशी खुशी त्योहार मनाते। पूजा, ऐसे दिल छोटा मत कर। माता रानी के लिए तो सब एक समान है। चल, कोई बात नहीं। अगर मूर्ति महंगी है तो हम माता रानी की मूर्ति खुद अपने हाथ से बनाएंगे। हाँ, ये ठीक बोला आपने, चलो। दोनों बहनें अपने घर आती हैं और खुद माता की मूर्ति बनाने में जुट जाती है। दोनों अपने खेत में से कुछ मिट्टी लेकर आती है और घर के आंगन में माता की मूर्ति बनाने लगती है। तभी वहां उनकी पड़ोसन माया आती है। माया बहुत ही लालची और मतलबी स्वभाव की औरत थी। उससे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। अरे, ये दोनों बहनें किस काम में लगी हुई हो? दिखाई नहीं दे रहा आपको? हम माता की मूर्ति बना रहे हैं, नवरात्रि आने वाले हैं ना। माता की मूर्ति? ये कैसी मूर्ति है भाई? इस मूर्ति से माता प्रसन्न नहीं होने वाली। मूर्ति तो मैं लाई हूँ, पूरे 5000 की है। माता वो मूर्ति देख के प्रसन्न होंगी। पूजा, तू इनकी बातों पे ध्यान मत दे। दोनों बहनें मेहनत करके माता की मूर्ति बनाती है और अपने मंदिर में स्थापित कर देती है। नवरात्रि का पर्व आने पर दोनों बहनें सुबह सुबह नहाकर सच्चे मन से मां की आराधना करती है और 9 दिन का उपवास ग्रहण करती है। भोग लगाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। पास के पेड़ से उन्हें कुछ बेर तोड़े और माता को भोग लगाकर खुद भी वहीं खाकर सो गई। ऐसे ही 8 दिन बीत गए। माता की नवमी का दिन आया। सुबह दोनों बहनें मां को प्रसाद चढ़ाने के लिए पेड़ से बेर तोड़ रही होती है। तभी वहां उनकी पड़ोसन अपने हाथ में स्वादिष्ट फल लिए आ जाती है। दीदी, आज तो कन्या पूजन है ना, आज हम कन्याओं को घर नहीं बुलाएंगे? बहन, इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि हम कन्या बैठा सके। उसके लिए पकवान बनाने हैं। पकवान बनाने के लिए सामग्रियां नहीं है। अरे, क्या आखिरी दिन भी तुम लोग माता को भोग में ये जंगली बेर चढ़ाने वाले हो? इससे माता प्रसन्न नहीं होने वाली। देखो, मैं कितने स्वादिष्ट फल चढ़ा रही हूँ। माता को जंगली बेर चढ़ाने से अच्छा तो तुम ना ही रखते व्रत। माता रानी श्रद्धा देखती है, दिखावा नहीं। हाँ हाँ, देखते हैं माता कितनी प्रसन्न होती है तुमसे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। दोनों बहनें जाकर वो बेर माता को चढ़ाती है और आंख बनकर प्रार्थना करती है। जब वो दोनों आंखें खोलती हैं तो देखती है कि उनके द्वारा चढ़ाए गए जंगली बेर सोने और चांदी में बदल गए थे। ये देख वो दोनों दंग रह जाती है। ये सब माता के आशीर्वाद से हुआ था। ये देख दोनों को विश्वास नहीं होता। दीदी, ये देखो, माता ने इन जंगली बेरों को सोने चांदी में बदल दिया। हाँ बहन, ये सब माता की कृपा है। अब हम इस नवरात्रि कन्या भी खिला सकते हैं। फिर क्या, नेहा और पूजा तुरंत सोने चांदी के बदले दुकान से राशन लेकर आ जाती है और उससे ढेर सारा पकवान बनाती है और उस दिन कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करके उन्हें भर पेट भोजन कराती है और खुद भी पारण करती है। इसके बाद माता की कृपा से दोनों बहनों के दिन सुधर जाते हैं। अब उनके पास किसी चीज को कमी ना थी। उनकी खुशियां देख उनकी पड़ोसन माया को जलन होने लगी थी। नवरात्रि के बाद इन दोनों बहनों की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई?
अचानक से इतना सारा धन इनके पास कहाँ से आया? हो न हो ये जरूर उस मिट्टी की मूर्ति का जादू है। हाँ, जब से मिट्टी की मूर्ति इनके घर स्थापित हुई है तभी से इनकी दशा पलट गई है। कल ही मैं उस मूर्ति को तोड़ा दूंगी। अगले दिन चोरी छुपे मौका पाकर उनकी पड़ोसन जलन के मारे माता की मूर्ति खंडित करने के लिए उनके घर में घुस गई और एक हथौड़े की मदद से जैसे ही वो माता की मूर्ति पर वार करने वाली होती है तभी आसमान में गड़गड़ाहट होती है और मूर्ति से माता प्रकट हो जाती है। ये देख माया के हाथ से हथौड़ा छूट जाता है और वो मां के चरणों में गिर जाती है। ये शोर सुन के पूजा और नेहा भी कमरे में भागती हुई आती है। ये दृश्य देख उनके भी होश उड़ जाते हैं। लोभी औरत, क्या तेरे अंदर इतनी भी समझ नहीं है? तू मेरी मूर्ति को खंडित करना चाहती है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जिस पैसे पे तुझे घमंड है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। माँ, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनके छोटे बच्चे हैं। आप इनसे सब कुछ ले लेंगी तो ये अपने बच्चों को पालन पोषण कैसे करेंगी? माँ, हम नहीं चाहते कि जो दिन हमने देखे हैं वो कोई और देखे। इन्हें क्षमा कर दो माँ, इन्हें क्षमा कर दो। केवल तुम दोनों के कहने पर मैं इसे क्षमा कर रही हूँ, अन्यथा इसकी सजा इसे मिलती। तुम दोनों की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें जीवन में कभी कोई समस्या नहीं घेरेगी। मैं सदैव तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। इसके बाद माता अदृश्य हो जाती है। माता के आशीर्वाद से दोनों बहनों का जीवन खुशियों से भर जाता है। अब वो हर साल नवरात्रि का व्रत रखती और वही उनकी पड़ोसन माया को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। अब वो किसी से ईर्ष्या और जलन नहीं रखती।